नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ बिहारी बाबू धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और आजकल चर्चे तो बिहार के ही हैं, और विशेष रूप से कल रात को मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो आपके यहाँ के अनंत सिंह करके बाहुबली, उनके इतने इंटरव्यू मैंने सोशल मीडिया पर देखे और वो चुनाव पर कितना प्रभाव डालते हैं ये हमने देखा। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जगदीप छोकर अभी अभी जिनका देहांत हो गया, उनका बड़ा योगदान एडीआर में रहा और सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ते रहे, यानी राजनीति को शुद्ध विशुद्ध करने के लिए। मगर वो भी जब जाते जाते, जब हमसे अंतिम दिनों में भी जो बात हो रही थी उसमें ये कह रहे थे कि अदालतों से भी हमें कोई बहुत आशा नहीं है, आशा अपेक्षा नहीं है। मगर एडीआर की जो रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें ये कहा जाता है कि बिहार में 2015 का जो चुनाव हुआ उसमें 142 विधायक ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, यानी 58%, जो बढ़कर 2020 के चुनाव के वक्त 163 विधायक यानी 68% क्रिमिनल विधायक आपकी विधानसभा में बैठते हैं। तो ये तो चमत्कार है। और मैं ढूंढ रहा था कि बाहुबली, बिना बाहुबली के कोई पार्टी है क्या, बाहुबली विधायकों के बिना? तो मुझे तो नहीं मिली, न भाजपा, न जेडीयू, न कांग्रेस, न आरजेडी। यानी आरजेडी को जंगल राज अभी कहते हैं, मगर अभी वर्तमान में भी जो पार्टियां हैं उनमें भी बाहुबलियों का और लोगों का आवागमन चलता रहता है। टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले जाना, या तो फिर खुद जेल में गए तो अपनी पत्नी को या भाई को टिकट दिलवा देना। इस प्रकार का माहौल है। तो मैंने सोचा कि आपसे अधिक और कौन हमें इसके बारे में, बिहार के बारे में, बाहुबलियों के बिहार के बारे में बता सकता है। क्योंकि गुजरात में भी बाहुबली विधायक हैं, मगर यहां तो छिप छिप के बातें करते हैं। वो खुले तौर पर जहां पर वहां पर जिस प्रकार से इंटरव्यू देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ इंटरव्यू से किनारा करते हैं विधायक। तो हमें जरा बताइए कि बाहुबलियों का इतना बोलबाला क्यों है बिहार में, धनंजय जी। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सत्यम एवं तथ्यम के दर्शकों को भी नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। देखिए, बाहु में बल होना अच्छी बात है। जिसके भुजाओं में राजपूत किसको कहा गया? सत्ता पे शासन कौन करता था? राजा। राजा किसको कहते थे? जो बाहुबली होते थे। वो पिक्चर आई थी ना, बाहुबली एक। तो आप बाहुबली को निगेटिव क्यों लेते हैं? बाहुबली पॉजिटिव शब्द है। जिसके बाहु में दम है उसको बाहुबली कहते हैं। फिर उसको अपराधी कहिए, अपराधी तो नहीं कह रहे हैं, बाहुबली कह रहे हैं, दबंग कह रहे हैं। और दबंग पिक्चर आती है, सुपरहिट हो जाती है। बाहुबली पिक्चर आती है, सुपरहिट हो जाती है। बाहुबली कहलाना पसंद करते हैं लोग। अभी आपने बिहार का जिक्र किया, मैं वो एक उत्तर प्रदेश का जिक्र करके बिहार आता। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा था। राजा भैया वहाँ एक जो है नेता है, उनकी अपनी पार्टी भी है। उन्होंने यूपी में। शस्त्र पूजा की। शस्त्र पूजा में सैकड़ों हथियार थे। हथियार मतलब वो भाला गड़ासा तलवार नहीं था, तरह तरह की बंदूकें थी। बंदूकें रखना जो है और उसका प्रदर्शन करना, क्या लोकतंत्र में सही है? हम मानते हैं इस बात को सही। लेकिन आप आदित्यनाथ जी के सरकार में ढेर सारे लोग हैं। अब तो पुलिस भी, अब तो अफसर बाहुबली हो गए हैं। जो सरकार के जो अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो भी बाहुबली हो गए। वो कानून को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा बिना ये प्रक्रिया पूरी किए हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात कौन सुन रहा है? आपने जो अभी कहा कि ये जो एडीआर के चीफ थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई,
उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं बची। ये उनका कहना घोर निराशाजनक और हमारे समाज के गर्त में गिर जाने का परिचय है। लेकिन क्या हमारे समाज को इस बात की चिंता है? ये जो सीजीआई है, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जाता है और जूता फेंकने वाला का इंटरव्यू चल रहा है, पूरा हाँ मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहा है। अरे कम से कम आप कह रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं बिहार के अनंत सिंह का, अनंत सिंह पैसे वाले अमीर भी है वो, उसमें आपने देखा होगा कि जो अमीर नेताओं में लिस्ट आई होगी उसमें उनका नाम है। और मीडिया जो है वो पैसे पे चलता है, मीडिया आप सिद्धांतों से नहीं चलता। मीडिया को पैसे चाहे वो अडानी साहब दे, चाहे अंबानी साहब दे, चाहे मोदी जी दे, चाहे नीतीश कुमार दे, चाहे कोई बनिया दे, कोई दुकानदार दे। यूट्यूब जब से आया है वो और चलने लगा है। आपको याद होगा, आप तो अखबार में काम किए हैं, मुफस्सिल पत्रकार हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, हालांकि अब उनकी जी भूमिका कम कर दी गई। मुफस्सिल पत्रकारों की भूमिका, हम लोग चूंकि बिहार में काम किए तो वहाँ ज्यादा, मुंबई में उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन बिहार में तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें थी, या गुजरात में होंगी। मुफस्सिल पत्रकार जो होते थे वो जिला के, प्रखंड के, मतलब ब्लॉक के, जिसको तालुका कहते हैं, वहां के जो रिपोर्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर होते हैं। अब रे डिस्ट्रिक्ट में भी अखबार आ गया कि हर जिला से अखबार छप रहा है, उसका संस्करण आ रहा है। पहले नहीं होता था, पहले तो होता था डाक एडिशन, हम्म और डाक एडिशन जो है सही रात में छप जाता था, 12 बजे 11 बजे बिकता था स्टेशन पर। जी तो डाक एडिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुफस्सिल पत्रकार, उनको अखबार पैसा नहीं देता था, उनको कहता था कि आप विज्ञापन लेके आइए, आपको कमीशन देंगे, 20% कमीशन देंगे। तो अखबार जो है वो किनसे चल रहा था? ये जो चारा घोटाला है ना, चारा घोटाला में भी अखबार की बड़ी भूमिका है, ये लोग इस पर चर्चा नहीं करते। हम्म अखबार वाले जो है उनके उनके बिहार के बड़ी, तब बिहार था, अभी झारखंड है वो, वहां का एक बड़ा अखबार, उसके पत्रकारों को सैलरी मिलती थी। जब सैलरी लेने का वक्त आता था तो एक न्यूज छाप देते थे चारा घोटाला के खिलाफ, और वो जो है वहां से अटैची आ जाती थी और सबकी सैलरी बढ़ती थी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अच्छा हकीकत बता रहा हूँ, मैं गप नहीं कर रहा हूँ। जी कहीं किसी किताब में किसी ने लिखा भी होगा ये। तो बिहार जो है बेसिकली हमारा समाज, छोड़ दीजिए बिहार की बात, मैं आता हूँ उस पर। हमारा समाज बेसिकली अपराधियों को पूजने वाला समाज। अपराधी मतलब जो हिंसा की बात करें, तो कहे कि मारो जूता, इसको ठीक कर दो। आप अपने इलाके में भी देखते होंगे, जब अफसर हम्म नहीं काम करता है, कोई विधायक के पास जाता है कि देखिए ना विधायक जी, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो विधायक क्या करता है? विधायक बोलता है कौन अफसर है? बोला फलाना है, नंबर है? बोला हाँ दो, और नंबर लेकर के बात करता है उससे। वो किस भाषा में बात करता है? आप तो संपादक रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। गुजरात का हो विधायक या बिहार का विधायक, वो इसी भाषा में बात करता है। क्या रे, एक बड़ा किस्सा बड़ा चर्चित है सर। बिहार के बक्सर जिले, बक्सर एक जिला है बिहार में, वहां जी के एक सांसद हुआ करते थे लाल मुनि चौबे, बीजेपी के, मोदी जी से पहले की बात। मोदी जी ने जी बाद में हटा दिया और बक्सर से उनको दे दिया टिकट, अ, चौबे जी को, दुबे जी को, लाल मुनि चौबे, सॉरी। और ये इनका नाम क्या, मैं अभी नाम ही देखिए भूल गया। तो उनको टिकट दे दिया गया। तो लाल मुनि चौबे जी जो थे, वो लाल मुनि चौबे जी का कुछ किसी अपराधी से पाला पड़ गया, और उनको पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। तो जो शहाबुद्दीन, जो बाहुबली कहलाते, जिनके नाम पर अभी हल्ला मचा रहे हैं अमित शाह जी की, हम बाहुबली के शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया आरजेडी ने, ओसामा को जी ओसामा को। तो शहाबुद्दीन को लालमुनि चौबे जी ने फोन किया, और फोन करके बोला तो रो दिए, मतलब वो इतना उनकी पीड़ा थी। वो सांसद थे तो भी नहीं काम कर पा रहे थे। तो उसने कहा कि बाबा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका काम हो गया। और फिर उसने जो है उस अपराधी को फोन किया, शहाबुद्दीन ने, और कहा कि ये मेरा पहला और आखिरी फोन है, बाबा को अगर कोई तकलीफ हुई, मैंने सुन लिया, तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो। हम्म और फिर बाबा का काम हो गया। एक और घटना मैं सुना देता हूँ, जी बाहुबली की आपने बात कही है तो। जी ये बड़ा सिनेमा का बड़ा चर्चित किस्सा है कि अजीत के घर पे कब्जा कर लिया। अजीत जो एक्टर थे, अजीत बड़ा हम्म फेमस एक्टर, ये उनके घर पे कब्जा कर लिया वहां के लोकल गुंडे ने,
जुहू इलाके के जो एक क्रिश्चियन गुंडा था उसने कब्जा कर लिया घर, भगा दिया उनको। तो अमिताभ बच्चन को फोन किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हो गया, बोले मेरे घर पे आ जाइए। तो अमिताभ बच्चन के घर पे चले गए, वो बंगले पे चले गए अजीत। उसके बाद इंदिरा गांधी का जमाना था, आप जानते प्रतीक्षा। होंगे शायद, हाँ, आप शायद नहीं नहीं, जानते आप बताइए, आप जी। बताइए। नहीं, जी, मैं दर्शकों के लिए भी बताते रहा हूँ। दर्शकों के लिए जरूरी है। हाँ। जी। तो उस समय इंदिरा गांधी का जमाना था और 75 से पहले की बात है। तो वो जो है अमिताभ बच्चन जी ने फोन किया, वहीं फोन किया होगा। अब उसके बाद जो है जो अपराधी था उसको एसपी ने कहा कि गाली दी, बोला कि गाली यहाँ नहीं दे सकता हूँ। कहा कि साले तू जितनी दूर भाग सकता है ना इतने समय में भाग जा, कोई नहीं बचाएगा तुम, कोई नहीं बचाएगा, धरती पर तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। और थोड़ी देर के बाद जो है डीजीपी साहब खुद आए और अजीत साहब को अपने घर ले गए। वाह। तो दोनों बाहुबली हैं। एक साहब वो दिन का बाहुबल हमने बताया, एक बाहुबल बताया इंदिरा गांधी का सत्ता का बाहुबल बताया। हमारे समाज में बाहुबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम राजवाड़ों से निकल के आए। राजा क्या थे? बाहुबली थे। और सारे जो किसान मजदूर थे, जमींदारी का वक्त अगर याद कीजिए, तो जमींदारी के वक्त में क्या थे? आम आदमी की क्या हैसियत थी? आज तो लोकतंत्र है, फिर भी हैसियत है। हम बात कर रहे हैं, उसको निगेटिव बता रहे हैं बाहुबलियों कि ये अपराधी हैं। क्या रजवाड़े का समय था तो अपराधी बता सकते थे आप? क्या सिंधिया को किसी ने कहा कि ये देशद्रोही है? उस समय किसी ने कहने की हिम्मत जुटाई कि ये देश की आजादी में लड़ाई नहीं लड़ रहा साथ में? तो सर सुभद्रा बाहुबली। कुमारी, सुभद्रा कुमारी ने कविता लिखी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जी और वसुंधरा ने वो उनके यहाँ सिलेबस से हटा दी राजस्थान में जब मुख्यमंत्री थी, जी जी अंग्रेजों के मित्र सिंधिया। जी। तो ये सब खाली प्रसंग मैंने पृष्ठभूमि के लिए बताया, क्योंकि उसके बिना बाहुबली पे चर्चा ठीक नहीं होती। जी। अब बिहार आता हूँ। बिहार जो है सामंतों का प्रदेश है। बिहार में भले आजादी 1947 के साथ आ गई, लोकतंत्र बहाल हो गया, लेकिन आप बिहार में गौर कीजिए, जो छोटे छोटे भी वहां रजवाड़े थे, बड़े बड़े नहीं थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे। 10 गांव, 20 गांव, 25 गांव, 100 गांव, ऐसे रजवाड़े थे। वहां भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में भूमि सुधार नहीं हुआ। नीतीश कुमार की सरकार जब पहली बार आई थी 2005 में, तो इन्होंने भी बंदोपाध्याय कमेटी का गठन किया था और कहा था कि भूमि सुधार के लिए आप रिपोर्ट दीजिए, और बंदोपाध्याय कमेटी ने रिपोर्ट दी। लेकिन वो रिपोर्ट 2005 के बाद लागू नहीं हो पाई, नीतीश कुमार लागू नहीं करा पाए, क्योंकि नीतीश कुमार कभी अपने दम पर बिहार में सरकार में नहीं रहे। बीजेपी हमेशा उनके साथ रही। बीजेपी का मतलब क्या होता है? बीजेपी का मतलब आप क्या समझते हैं? आपके यहाँ तो पिछले 24 साल से बीजेपी का राज लगातार एक छत्र राज। मतलब 3 दशक से। बीजेपी मतलब हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में क्या होता है? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? मनुस्मृति। मनुस्मृति मतलब क्या होता है? ब्राह्मण श्रेष्ठ। और जो आरएसएस है, आप जो है याद करिए, अगर आपके दर्शक याद करें आजादी की लड़ाई को, जब देश का बंटवारा हो रहा था, देश में ये हो रहा था कि अब देश आजाद हो जाएगा, तो रजवाड़ों को कहा गया था कि आप भी चुनो, क्या करना है, आप पाकिस्तान के साथ रहना है कि हिंदुस्तान के साथ रहना है कि अकेले रहना है। तो जो हिंदुस्तान ने कहा कि रजवाड़े यहाँ रहेंगे, लेकिन रजवाड़े के तौर पे आप नहीं रहेंगे, आपकी जमींदारी प्रथा खत्म होगी, और आपको कांग्रेस ने कहा कि आपको जमीनें जो है छोड़नी पड़ेगी, आपको पावर छोड़ना पड़ेगा। वो हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब का किस्सा खूब चर्चित है। सब कश्मीर चले गए हैं, लेकिन यहाँ की चीजों को लोग भूल गए। जो रजवाड़े थे वो बीजेपी के साथ खड़े थे, आरएसएस के साथ खड़े थे। ये तो आपको पता है, दर्शकों को भी कुछ कुछ लोगों को पता होगा, ढेर सारे लोगों को इतिहास बिल्कुल पता नहीं। और उसके बाद जिस तरह से जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, जिस तरह से महिलाओं को समता का अधिकार दिया गया संविधान में, उसके खिलाफ कौन था? वही हिंदूवादी लोग। आज बाबा साहब को वही हिंदूवादी लोग जो है बाहर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, संविधान तो बीएन राव ने लिखा था। खट्टर जी भी बोल रहे हैं। व्हाट अ जोक। आप कह यही रहे हैं चला रहे हैं लोग, यही लेकिन चला रहे हैं लोग। देश की सरकार कह रही है
खट्टर कह बोलने का मतलब है देश की सरकार कह रही है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, संविधान BN राव ने लिखा था। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि संविधान लिखने वाले 399 लोग थे, ये अकेले थोड़े लिख रहे थे। उनको ये भी नहीं पता है, सबको इतिहास में पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसमें 8 लोग थे, उसमें 8 लोग अलग अलग समय पे साथ छोड़ दिए थे, कोई बीमार पड़ गए थे, कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, किसी को सही और बात, परेशानी थी। सही बात। और जो संविधान सभा में बहस हुई उसमें सबने तारीफ की और कहा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले संविधान लिखा। ये इतिहास में लिखा हुआ, कोई पौराणिक कथा थोड़े है कि नकली कथा है। तो ये जो है, जो बीजेपी का शासनकाल है वो बाहुबलियों का शासनकाल है। बीजेपी के वाले लोग ही बड़ा हिस्सा कांग्रेस में रहे, संघी, जिसको कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी संघ है। वो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें या गोविंद बल्लभ पंत की बात करें। तो वो जो हिंदूवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो श्रेष्ठतावादी सोच है, वो गया नहीं हमारे देश से। और आप देख लीजिए कि बिहार में जो भूमिहीन है ज्यादातर कौन लोग हैं? वो ज्यादातर दलित लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम है, बड़ा हिस्सा है। 63% वहां जो है पिछड़ों की आबादी, 15% ही जो है वहां सवर्ण है। सवर्ण में मुसलमान भी जोड़ देता हूं। उन्हीं के पास संपत्तियां हैं, बिहार की ज्यादातर संपत्ति उनके पास। हालांकि आजकल के नए सवर्ण, अडानी साहब को 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन मिल गई, 1 रुपया में। तो अभी तो सबसे बड़े लैंडलॉर्ड वही हो गए ना, अडानी साहब। सही 1 रुपया में किसी गरीब आदमी को घर देते हैं? ये नहीं देते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, वो जो है गरीब कुम्हार कैसे छाती पीट रहा था, जिसके घर पे बुलडोजर चला दिया, उसके सारे बर्तन तोड़ दिए, सारे दिए तोड़ दिए। ये निर्लज्ज सरकार है। तो निर्लज्ज सरकार, निर्लज्ज राजनीति बाहुबलियों को यानी गुंडों को साथ लेके चलती है। बाहुबली मतलब, मगर भाजपा बाहुबली में तो मतलब है गुंडे। नहीं, भाजपा में तो सब दूध के धुले हुए हैं ना, भाजपा में बाहुबली कहाँ है? नहीं कौन कहता है कि मैं चोर हूं? दूसरे कहते हैं, कह रहे तुम चोर हो। कौन कहता है कि मैं काला दिखता हूं, मैं मेरी शक्ल खराब है? दूसरे कहते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते खुद को, आपको आईना लाना पड़ता है। आईना में भी सही नहीं दिखता है, निशान आपके लेफ्ट होगा तो दिखाई पड़ेगा वहां राइट। तो आप हरि भाई मुझे बता सकते हैं धनंजय कुमार को कि धनंजय कुमार, तुम जो बोल रहे हो उसमें लफाजी बहुत करते हो। मैं कैसे बोलूंगा मैं लफाजी कर रहा हूं? मैं तो बोलूंगा सर एकदम भूमिका बांध रहा हूं, सही नहीं, तरीके से हमारे प्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे अमित भाई हमारे अमित भाई शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया आरजेडी ने, तो उसके चर्चे कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो हम ये समझे ना कि उनकी पार्टी में तो सब दूध के धुले होंगे। खाली साहब उन्होंने नहीं कहा, RK सिंह जो राजकुमार सिंह है, जो मंत्री भी रहे मोदी जी के शासनकाल में, हार गए तो आईपीएस मंत्री नहीं रहे, हुए। आईपीएस थे वो। नहीं, IAS थे वो, होम अरे सेक्रेटरी रहे आईपीएस दिल्ली। थे, जी, होम जिन्होंने सेक्रेटरी रहे जिन्होंने दिल्ली में भी। और जिन्होंने होम कहा सेक्रेटरी, था कि आरएसएस के खिलाफ हमारे पास पूर्ण दस्तावेज है, उसको ये समझौता एक्सप्रेस, और वो महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे उसके, और फिर भाजपा में जुड़ गए, अभी अब नाराज चल रहे हैं। उनकी और कहानी सुनिए। RK सिंह पटना के भी रहे हैं, वो जिलाधिकारी। RK सिंह जी बिहार के होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, बिहार के भी होम सेक्रेटरी रहे, राजपूत समाज से आते हैं। जी, और RK सिंह जो है, उन्होंने ही अडवाणी जी का रथ पकड़ा था, जिस रथ में मोदी जी सवार समस्तीपुर होते थे। में, समस्तीपुर जी, में लालू वो को, लालू ने भेजा था। वो RK सिंह ही थे। हालांकि कल हाँ, हमारे चैनल पे इस पर चर्चा चल रही थी कि RK सिंह की जगह मार्के सिंह होता वो भी पकड़ता, क्योंकि वो सरकार ने कहा है पकड़ो। वो RK सिंह की कोई उपलब्धि नहीं है कि RK सिंह ने रथ रोक लिया। RK सिंह ने नहीं हाँ। रोक लिया, जिसे BN राव ने संविधान बना दिया। तो वो RK सिंह ने भी कहा, उन्होंने कहा कि गुंडों और अपराधियों को टिकट मत दो। भाजपा जो का। भ्रष्ट किसी का जो भ्रष्टाचारी हो उसको मत दो। और उन्होंने कई नाम लिए, उन नामों में अनंत सिंह का नाम लिया और उन्होंने सूरजभान सिंह का भी नाम लिया। जो उनके सूरजभान खिलाफ लड़ सिंह, रहे हैं। जी, उनकी उनकी पत्नी लड़ रही है। तो हाँ, सूरजभान सिंह जो है कल तक बीजेपी के साथ थे, LJP के सांसद थे, उनके भाई LJP के सांसद रहे, उनकी पत्नी LJP की सांसद रही,
वो भी एलजेपी के सांसद रहे, वो बीजेपी के साथी थे कल तक। ये जो अनंत सिंह है वो सब पार्टी में रहे हैं, वो जेडीयू में भी हम्म रहे, बीजेपी के साथ भी रहे, मतलब जेडीयू में रहे, और आरजेडी से भी लड़ा। हम्म। तो आरके सिंह उनकी की बात को पत्नी मैं ला भी रहा हूँ। विधायक बनी आरजेडी की ना। जी जी जी, जब वो जेल हाँ चले गए तो बनाया, वही उस हाँ। नीलम देवी को विधायक बनाया। मोकामा हमारे गांव के बगल का इलाका है। वाह। तो तो आपके हमारे गांव में भी तो विधानसभा क्षेत्र ऐसे में नहीं पड़ता। ऐसे ही बाहुबली हैं। हमारे इलाके में बहुत बाहुबली है सर, तरह तरह के बाहुबली है, वही तुम्हें बता रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या आपको मैं बाहुबली नहीं लगता हूँ? आप जिस बुलंदी से बोल रहे हैं तो बाहुबली ही लगते हैं। जी। तो और बाहुबली सब। मुंबई में तो बिहारी बाबू काफी बाहुबली है। जी। और आप गांधी को क्या मानते हैं? मैं तो गांधी को बाहुबली मानता हूँ। वो गांधी जिसने जॉर्ज पंचम के सामने भी वही अधनंगा फकीर गया, उससे बड़ा बाहुबली कौन है दुनिया में? उसके सीने में कितना दम था, जिसको ये गुंडा जाकर के मार आया, उसको पूज रहे हैं, उसका मंदिर बनवा रहे हैं बीजेपी वाले। हम्म जिसको जॉर्ज पंचम की सेना नहीं मार सकी, झुका सकी, गिरा सकी, उसको इन्होंने मार दिया, और ये ताली बजा रहे हैं, क्या महान काम किया हमने। हम्म एक अंग्रेज को नहीं मारा इन्होंने। तो इनके हम्म। बाहुबली सब वैसे ही है, गरीबों को लूटने वाले। अब एक और घटना सुनाता हूँ, एक और बाहुबली जी का जिक्र करता हूँ। जी। एक बाहुबली है अशोक महतो। वो मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे। उनकी पत्नी लड़ रही थी, वो नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी, उन्होंने उसी समय चुनाव के समय शादी की। अनीता देवी, अनीता देवी जो है दिल्ली में हाई सुप्रीम कोर्ट में शायद वकील है, उन्होंने शादी की और वो चुनाव लड़ी, हार गई। अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है वारसलीगंज से। अशोक महतो, अशोक महतो 18 साल जेल में रह के आए, कई हत्या। वो जो एक अभी आया था सीरियल ना, जिसमें वही मेन हीरो थे, अशोक महतो का ही किरदार था। एक आईपीएस ने लिखा था, अभी देखिए मैं नाम भूल गया, वेब सीरीज का, बड़ा चर्चित ओ वेब सीरीज है, ओ ओ। बिहार के बैकग्राउंड पे। वो वहां के हाँ। एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है। अब देखिए मैं नाम ही अचानक भूल गया। तो वो अशोक महतो उसके हीरो है, वही किरदार है अशोक महतो। आप उसके इलाके में जाइएगा तो उसको बाहुबली मानते हैं लोग, बोलते हैं कि ये जनों का बड़ा था, रॉबिन हुड था। वो था नहीं तो हम लोग बचते नहीं। बिहार में सवर्ण और पिछड़ा, दलित, बड़ा गहरा। और ये संघर्ष आपको, वो आप ले जाऊं मैं आपको 90 पीछे ले जाऊं। आपको याद होगा बहुत बिहार में जातीय संघर्ष हुई, बहुत मारकाट हुई, अलग जाति अलग सेनाएं हुआ करती थी। सेनाएं हुआ करती थी, बिल्कुल सही कहा। और ढेर सारी जातियों के संघर्ष हुए। एक एक रात में 60-60, 70-70 लोग मार दिए गए, काट दिए गए, काकुट से जला दिए गए, मार दिए गए। ढेर सारे कांड है बिहार। वो लालू जी के समय भी चलता रहा और उसके बाद खत्म हुआ वो जातीय संघर्ष। जो हिंसा थी, बड़ी भारी हिंसा थी उस समय। वो क्या, कौन थे वो जो लड़ रहे थे? बाहुबली बनते क्यों है ये अपराधी? हाँ, आरके सिंह वाला मैं यार कंप्लीट कर दूं, फिर आऊंगा यहाँ पे। जी। अब देखिए, आरके सिंह ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उसमें उन्होंने नाम लिया, अनंत सिंह का नाम लिया, गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी। उसके बाद नाम लिया सम्राट चौधरी का। उसके बाद ऐसे प्रताप सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी सीएम है, बीजेपी के जी जी, प्रदेशाध्यक्ष रहे। हाँ, उसका भी नाम लिया। उस पे भी ढेर सारे आरोप हैं, मर्डर के भी आरोप हैं, तमाम करप्शन के आरोप हैं, तमाम आरोप हैं। उसके बाद मंगल पांडे पे आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे। जनसुराज वाले अध्यक्ष जो थे उन्होंने आरोप लगाया। दिलीप जायसवाल पे आरोप लगे। ऐसे जो कई हैं। प्रेसिडेंट। जी। जो अभी दिलीप जायसवाल जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पर भी आरोप आरोप लगे। अशोक चौधरी पे आरोप लगे जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। मिनिस्टर है। जी। तो ऐसे कई लोगों पर आरोप लगाए, लेकिन उसमें उन्होंने जो नाम लिया उसमें किसी राजपूत बाहुबली का नाम नहीं लिया। ओ क्यों? अनंत सिंह नहीं राजपूत? भूमियार है वो। अच्छा भूमिहार है। ओ अच्छा अब वो उसके तो। बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उसको वोट मत दो, जो अपराधी है उसको वोट मत दो, जो सांप्रदायिक है उसको भी वोट मत दो। सबसे बड़ा अपराध जो है सांप्रदायिकरण है, कम्युनलाइजेशन है, कि आप धर्म के आधार पर। अभी पहलगांव का जो कांड हुआ और वहां कहा कि धर्म पूछ करके मारा,
तो आप क्या कर रहे हो? वो तो गुंडा था, आतंकवादी था, वो इसी काम के लिए आया था ताकि आपको मसाला मिल जाए। तो आप उसको मसाला बना करके बेच रहे हो मार्केट में। धर्म पूछ करके मारा, तो आप धर्म पूछ करके पिछले 21 22 25 सालों से देश में राजनीति कर रहे हो। एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हो, नाम के लिए भी टिकट नहीं देते हो। बिहार में किसी मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने? तो ये सबसे बड़ा अपराध तो ये है जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। अपराध को रोकने के लिए कानून है देश में, अपराध को रोकने के लिए कानून है, और जब अपराधी है उसको वो जो सूरजभान सिंह हो, चाहे अशोक महतो हो, चाहे ये अनंत अनंत सिंह हो, ये सब जेल गए हैं। लेकिन दंगा फैलाने के आरोप में कितने मंत्री हैं जो जेल गए हैं? उनसे बड़ा अपराधी कौन है? बिहार में कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है सर, चल ही नहीं रहा हिंदू मुसलमान। घुसपैठिया के नाम पे जो बिहार में किया गया, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? कहाँ घुसपैठिया है? किधर घुसपैठिया मिला? मिला होता तो दीजिए ना भाई कि ये देखिए 6000 घुसपैठिया हमने पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष भी बेहद कमजोर है, उसको दौरा पड़ता है। विपक्ष को, जो विपक्ष है हमारे देश का, उसको दौरा पड़ता है। अचानक नींद से जागते हैं, अरे मुझे तो जाना था वहां, दौड़ के पहुंच जाते हैं, फिर आके सो जाते हैं। तो बिहार में जो अपराध है, उस अपराध को हाईलाइट बहुत किया गया, क्योंकि हिंदी पट्टी है, हिंदी प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, वहां से ज्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में आते हैं। हालांकि खाली बिहारी नहीं आता, ट्रेनों में जो भीड़ देख रहे हैं वो खाली बिहारी थोड़े है, खाली बिहार थोड़े ट्रेन जाती है। समझिए सही। जो गुजरात होकर के ट्रेनें दिल्ली या अमृतसर से या कहीं से आती है, जो मुंबई के बोरीवली में और बांद्रा में और बॉम्बे सेंट्रल पे ट्रेनें रुकती हैं, क्या सारी ट्रेनें गुजरात से ही आती हैं? सब गुजराती भर के आते हैं उसमें? ना। उसमें राजस्थानी भी आते हैं, उसमें पंजाबी भी सही। आते हैं, उसमें दिल्ली वाले सही। भी आते सही बात। हैं। लेकिन वो तो आते हैं तो क्या कहे, गुजरात से देखो इतनी ट्रेनें जो गुजरात से आ रही है सब भरी जा रही है। अब बम्बई में है सर, सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है महाराष्ट्र से गुजरात, सबसे ज्यादा ट्रेनें चलती है अगर प्रदेश की बात करें। जी। गुजरात से जो ट्रेनें भर के आती है या भर के इधर से जाती हैं, वो कौन लोग होते हैं? जो गुजरात में ही रुक जाती है, छोड़ दीजिए वहां कौन जाती है, कौन लोग होते हैं? वो गुजराती होते हैं। लेकिन उस पर कभी चर्चा होती है कि पलायन कर रहे हैं? पलायन देखिए, इतने गुजराती रोज आते जाते हैं मुंबई। आप मुंबई में रहे हुए हैं, आपने देखा होगा कि ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लेबर किस तरह से काम करते हैं यहाँ की सड़कों में, यहाँ के बाकी जगह खूब लेबर काम करते हैं वहां के, कभी चर्चा नहीं होती। हम्म। बिहारी लेबर को टारगेट करते हो, क्यों करते हो आप? बिहारी लेबर आजीविका के लिए यहाँ नहीं आते हैं सर, वो सपने के लिए आते हैं, सपनों के लिए आते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। खैर वो अलग हिस्सा है। लेकिन बिहार में ये जो अपराध है, बाहुबल है, हमारे खून में है। और खून में इसलिए है कि हमने, हमारे समाज में अन्याय है, हमारे सिस्टम में अन्याय है। बिहार में एक काम नहीं होता है बिना रिश्वत। ओ। दरोगा जी एफआईआर नहीं लिखेंगे बिना रिश्वत के। सीओ साहब रिश्वत लेंगे, दरोगा जी रिश्वत लेंगे, एसपी साहब रिश्वत लेंगे, मंत्री जी रिश्वत लेंगे, डीजीपी साहब या कौन थे बिहार के, वो कह रहे थे कोई दरोगा या शायद डीएसपी था, वो सस्पेंड हो गया क्योंकि रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। बोले इतनी आपकी सैलरी है फिर भी आप घूस लेते हो, बड़ी शर्म की बात है। आज बताइए कि एक आदमी डीएसपी अगर पकड़ा गया तो खाली डीएसपी अकेले घूस लेता है? क्या डीजीपी साहब को पता नहीं है कि पूरे थाने बिकते हैं? क्या डीजीपी साहब को पता नहीं है कि थानों से थाने कलेक्शन सेंटर है? किस प्रदेश के डीजीपी साहब को नहीं पता है कि थाने कलेक्शन सेंटर है हमारे सिस्टम में? वहां सही से बात। पैसा वसूल करके दिया जाता है और वो ऊपर तक जाता है। ऊपर कहाँ जी। तक जाता है, प्रभु राम तक जाता है कि खुदा तक जाता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर तक जाता है ये पता है ना सर? आपके गुजरात में भी ये है। नहीं, सब जगह पर है। सही बात है, एग्जैक्टली सही बात। एग्जैक्टली, मैं ये जान करके गुजरात गुजरात बोलता हूँ कि चूंकि या। ज्यादातर दर्शक जो है वहां के देख रहे हैं, गुजराती में आप कार्यक्रम करते हैं, तो सही बिहार बात। गुजरात की मैं तुलना कर रहा हूँ उस हिसाब से। और देखिए, उत्तर प्रदेश मंदिरों का शहर है, बिहार मंदिरों का शहर स्टेट नहीं है। और बिहार में सारे धर्म है, आप वहाँ बुद्धिज्म भी है,
वहां जैनिज्म भी है, वहां सिखिज्म भी है, बुद्ध वहीं आए, महावीर बराबर। जैन वहीं आए। राइट। जो हिंदू धर्म के, कथित हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो जो थे वो वहीं से पनपा। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं होता है, मैं भी भगवान नहीं हूं। यही है ना सर महात्मा बुद्ध का। सही सही और बात है। बिहार पे महात्मा बुद्ध का भारी असर है। भले वहां नागपुर में बाबा साहब ने 3.5 लाख लोगों के साथ बुद्धिज्म स्वीकार किया, चैत्य लेकिन भूमि पर। लेकिन बुद्धिज्म का नेचर जो है वो बिहार में है। आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। छठ जो है ना सर, छठ, छठ तो जानते ही है, छठ पूजा नहीं हम्म। है। छठ हम्म। पूजा नहीं है। ये छठ पूजा आजकल करते हैं, छठ पूजा नहीं है। पूजा वो होती है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। छठ का कोई मंत्र नहीं है। छठ में कोई ब्राह्मण आके पूजा नहीं कराते। छठ में हम्म। जो व्रती, उसको व्रती कहा जाता है, व्रत करने वाला, व्रत लेने वाला। व्रत क्या है? व्रत है कि हम स्वच्छता के साथ रहेंगे, हम समता के साथ रहेंगे। आप बुद्धिज्म में जाइएगा, यही सब मिलेगा। कर्म के साथ रहेंगे आप, किसी के साथ छल नहीं करेंगे। तो वो हम्म। छठ व्रत क्यों बिहार में होता है, वो जननी क्यों है? वो बुद्धिज्म उसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ा है। जी। मैं जिस इलाके से आया हूँ ना सर, मैं तो हम्म। नालंदा का रहने वाला हूँ। हमारे हम्म। हमारे यहाँ ही मगध, हम ही मगध है, हम ही राजगीर है। जी। तो ये जो बाहुबली बिहार में है, उसी से निकल के आए बाहुबली। बल्कि बाहुबलियों की उस तरह से नहीं चलती है, वहां सब कोई बाहुबली है। वो नीतीश को भी गाली दे देता है, वो दरोगा जी को भी दौड़ा ले। देखते नहीं कि नीतीश जी जाते हैं गाड़ी लेकर के, पत्थर मारता है, मंत्री जी बच के भागते हैं। और बाहुबलियों को पालने का जो सारे राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो जननी है, कांग्रेस को बरी कैसे कर सही। मैंने चैत्य देंगे? भूमि गलती से कहा, वो दीक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षा भूमि हाँ, आपने जो नागपुर कहा। में दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि चैत्य तो भूमि दादर तो में है, अपनी दादर में मुंबई में। है। दादर में, हाँ। मुंबई में, जी जी। बिल्कुल। तो तो ये है सर। और बिहार में नहीं, दोनों कोई किस्म के एक एक पार्टी है जो जो बाहुबलियों के सिवा काम कर सकती हो? हाँ, अगर कहेंगे तो हालांकि उसको भी आरोप लगा देंगे। सीपीआई पे आता है, वामपंथी दल जो है, सीपीआई है, सीपीआई एमएल है। ये सब पार्टियां कहती है कि हम बाहुबलियों के साथ नहीं। हालांकि उनके ऊपर भी केस है। आप लड़ने जाइए तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सीधी आप बात। नेता हैं, आप आंदोलन करिएगा, तो वो शर्जील इमाम बंद है ना जेल में, 5 साल से उसको हम्म। जमानत नहीं मिली है। उसने किसी का मर्डर हम्म। थोड़ा किया है। हम्म। कई सारे लोग अरबल नक्सल कह करके, अर्बन नक्सल कह के हम्म। जेलों में बंद किया हुआ है। सुधा भारद्वाज क्या गुंडा है? बाहुबली है सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज तो लंबे समय जेल में रही। सही सुधा बात। भारद्वाज तो उतनी बड़ी वकील, आपके यहाँ की जो है एक और, जिनके जिनके दादाजी एडवोकेट, पहले महाधिवक्ता थे भारत के, सेतलवट शीतलवार, तीस्ता सेतलवट की बात कर रहे तीस्ता हैं हम शायद। शीतलवार। क्या अपराधी हाँ, है वो? अपने मुंबई क्या में जो थी। बाहुबली है वो? क्या तीस्ता शीतलवार बाहुबली है? जब मोदी जी चाय भी नहीं बेच पा रहे थे, तब उनके दादाजी महाधिवक्ता थे। मोतीलाल सेतलवट। जी। तो आंखों में पानी इनके नहीं है। ये देश को बर्बाद करने के लिए ही संस्था बनाई है जिसका नाम आरएसएस। आरएसएस से कोई बड़ा बाहुबली है क्या? बाहुबली तो फिर भी रक्षा करते हैं कुछ लोगों की। ये तो सिर्फ नफरत बांटते हैं। बाहुबली नफरत नहीं बांटते हैं सर। आप आइए अनंत सिंह के इलाके में, ले चलता हूँ अगर कभी, चलिए बिहार। अनंत सिंह की तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं जीत जाता, वो बूथ कैप्चर नहीं करके जीतता है। अनंत सिंह के यहाँ पर 1 लाख लोगों का भोज हुआ, वो तो तो मुझे अलग है, आश्चर्य हुआ। वो तो छोड़ दीजिए। आप अनंत सिंह के इलाके में जाइएगा, और अगर किसी ने महिला के साथ छेड़खानी की, पता पता करवाता है वो, और पीटता है, उसके बाद वो अदालत लगती है उसकी। सिनेमा में आपने देखा है ना जो। तो अनंत सिंह गरीबों के साथ खड़ा रहता है, अन्याय उस तरह से नहीं होने देता है। अनंत सिंह को ये बाहुबली है, लेकिन आप वहां जाइए कुछ कुछ और मिलेगा। हम्म। तो रॉबिन हुड वाला जो कल्चर है, जी। अडानी साहब भी जो है सबका खून ले लेते हैं, लेकिन अडानी साहब व्यापार लगाते हैं। सारे बैंकों का पैसा हड़प जाते हैं, माफ हो जाएगा पैसा। बिहारी लोग पैसा जमा करते हैं बिहार के बैंकों में, उनको लोन नहीं मिलता है बिहारियों को। अडानी साहब जाके लोन ले लेते हैं, और वो वहाँ
मोदी साहब, मेहुल चौकसी साहब और फलाना साहब वहां जाकर के लंदन में घर खरीद लेते हैं उसी पैसे से। बिहारी को आपने सुना कि वो लंदन में जाके भागा और उधर से जाके घर खरीद लिया? एक आध नाम बताइए, कभी याद आ रहा हो? नहीं नहीं, हमें तो जो नहीं याद आता। ऐसे हाथ बांध करके आए वहां से, अमेरिका से, जो ट्रम्प साहब ने सौगात भेजी मोदी जी को हथकड़ी लगा करके, उसमें एक आध बिहारी का नाम सुना आपने कि 2 बिहारी भी थे? ना फिर भी ना, बिहार को गाली देते हैं लोग। वो पंजाबी थे, हरियाणवी थे, गुजराती थे। तो वो पलायन नहीं था, वो देश को संपत्ति भेज रहे थे। वहां से जो है ये जो पैसा आता है विदेशों से, वो पैसा जो है वो देश के समृद्धि में काम आता है। और जो दिल्ली में कमा करके बिहारी अपने गांव पैसा भेजता है, वो दिल्ली का पैसा लूट के ले जाता है। ये कब तक नैरेटिव चलाइएगा? धनंजय जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैंने बिहार के बारे में, बाहुबलियों के बारे में, मेरा एक ही सवाल है। मैंने कहा ना कि जैसे पिछले चुनावों में अक्सर देखा गया कि बाहुबलियों की संख्या विधानसभा में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस बार की विधानसभा में वो बढ़ेगी कि कम होगी? नहीं बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बढ़नी चाहिए, क्योंकि पैसा के बिना चुनाव नहीं हो रहा है सर। बीजेपी ने, मोदी जी का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो इतिहास में लिखा जाएगा, कि चुनाव को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी के बूते की बात ही नहीं। विधानसभा सही चुनाव 5-7 करोड़ से कम में नहीं लड़ा जाता है। अब बताइए कौन आम आदमी लड़ेगा? सही बात, सही बात। अडानी साहब चुनाव लड़ते नहीं है। अडानी साहब अपनी पार्टी बना लेते तो फंड देते वो सबको। नहीं नहीं, अडानी वो साहब तो औरों मोदी को जी को फंड लड़ाते हैं देते हैं। ना, औरों को लड़ाते हैं। तो मोदी जी को फंड अदानी देते हैं तो, अंबानी औरों को लड़ाते हैं। हाँ, तो अंबानी अडानी साहब मोदी जी को फंड देते हैं। तो वो भी तो बाहुबली के फंडेड है। वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं उद्योग, उनको उद्योगपति कहा जाता है। वो उद्योगपति है, वो बाहुबली है। कैसे बालू माफिया, समझिए, बालू माफिया फलाना जो है वो बाहुबली। तो बालू माफिया क्यों है? माफिया कौन चला रहा है? माफिया बनते कैसे हैं? सही सरकार अगर बात। चाह ले, सरकार अगर चाह ले, सरकार से कोई ज्यादा ताकतवर है? सरकार से कोई ज्यादा बाहुबली है? तो अगर सरकार के होते बाहुबली हैं, तो बाहुबलियों का समाज का दोष तो अलग है। सबसे बड़ा दोषी सरकार है, आपका सिस्टम है। सही है, और सही है। बिहार में संख्या बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि वोट वोट आम आदमी भी क्या करे बेचारा। बेचारा मैं जान के बोल रहा हूँ, उसका सब कुंद हो गया है। सोचने समझने की क्षमता नेताओं के पास होती थी। आप देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो कौन लड़ रहे थे? आम आदमी थोड़े लड़ रहा था। रमुआ चमार थोड़े लड़ रहा था। मिश्रा मिश्रा जी जो खाने पीने में परेशान थे, वो थोड़े लड़ रहे थे। वो सब बैरिस्टर लड़ रहे थे। सारे जो है थे बड़े, सब बड़े बड़े बैरिस्टर थे। जी। आज बैरिस्टर क्या कर रहे हैं? जो बैरिस्टर मतलब जो एडवोकेट हैं देश के बड़े बड़े, वो जी। बाहुबलियों के साथ खड़े हैं। आपके जो भारत सरकार के महाधिवक्ता हैं, वो बताते हैं कि नहीं, ये जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं है सबूत। क्या है सबूत? महाधिवक्ता साहब के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे मान ले कि भारत के नागरिक है? वो पासपोर्ट। सही। पासपोर्ट भारत का नागरिकता है? दुनिया में जाकर के बताइएगा भारतीय आदमी, उसके आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। सही पासपोर्ट है। कैसे बनता है? पासपोर्ट भी उसी आधार पे बनता है। उसी आधार पर। सर्टिफिकेट लेके आइए, मुखिया से लिखवा के लाइए। आप जो है निवास प्रमाण पत्र लाइए, आधार लाइए। अब तो आधार आवश्यक हर जगह है। तो ये कौन सही शासन बात। चला रहे हैं? ये बाहुबलियों का शासन, ये माफिया का शासन है। बाहुबलियों का शासन है, सही ये बात। माफिया का शासन। बीजेपी वहां आएगी, बाहुबली और बढ़ जाएंगे। जी। इसीलिए मुश्किल है बीजेपी के लिए कि वहां के लोग बाहुबलियों को जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं। ये सांप्रदायिक बाहुबली उनको नहीं चाहिए। वाह। अस- ये वो जो लाल मुनि चौबे का जो किस्सा सुनाया, लाल मुनि चौबे बीजेपी के आदमी, ब्राह्मण, और शहाबुद्दीन मुस्लिम। लाल मुनि चौबे का काम शहाबुद्दीन ने किया, वाजपेयी जी ने नहीं किया। ये है बिहार का समाज। जी जी। जी। आज आज आप हमारे साथ जुड़े और बाहुबलियों के बारे में बहुत रोचक बातें आपने बताई। और आने वाले दिनों में बाहुबलियों का बाहुबल और बढ़ेगा बिहार की विधानसभा में। न केवल बिहार की विधानसभा में, देश में भी। ये आपकी बात से हम सहमत हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।